तो आइए हम शुरुआत करते हैं। एक वचन हम निकालते हैं बाइबल का, जो हम देखते हैं बाइबल में है। और बाइबल में कहता है कि फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 19 वचन। प्रियो, आज का मेरा विषय है कि यीशु मसीह ही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ही सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही फिलिपियों 4 का 19 में कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को वो पूरी करने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तो आपकी कोई भी जरूरत क्यों न होने दो, आपकी कोई भी जो इच्छाएं क्यों न होने दो, लेकिन परमेश्वर आपके इच्छाओं को पूरा करने वाला है। परमेश्वर आपके जरूरतों को वो पूरा करने वाला है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में आपके प्रार्थनाओं को सुना जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो आपके प्रार्थनाओं को उत्तर मिलता है। बाइबल कहते हैं कि जो कोई भी यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता है, उनके प्रार्थनाओं को सुना जाता है, क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है कि वो यीशु मसीह के नाम में आपके हर एक घटी को वो पूरी करने वाला है। वो अपने उस महिमा सहित जो यीशु मसीह के नाम में आपके हर एक घटी को वो पूरी करने वाला है। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप यीशु मसीह के नाम में आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से मांगे कि आपकी जो भी घटी कमी है, जो भी आपकी जरूरत है, वो यीशु मसीह आपको देने वाला है। और दूसरा वचन में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। यही हम देखते हैं फिलिपियों के 4 का 13 में कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, ये आपको सामर्थ्य जो है कोई इंसान नहीं दे सकता है। ये ताकत जो है वो कुछ भी करने के लिए वो परमेश्वर हमको देता है। परमेश्वर जो हमें ताकत देता है उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस जो था वो इस समय में उनके जो हमेशा उसके शरीर में तकलीफ रहता था, उनके पेटों में दर्द हुआ करता था, लेकिन जब भी वो प्रार्थना किया, वो परमेश्वर ने बोला कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। कई बार हम देखते हैं कि हम अपने जो है चंगाई के लिए मांगते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है, तो परमेश्वर की जो सामर्थ्य के द्वारा आप हर चीज कर सकते हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा कई सारे लोग जो है वो छुटकारा पाते हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा कई सारे बीमारी वो चंगे हो जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है, क्योंकि पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो सामर्थ्य जो है वो परमेश्वर देता है। वो सामर्थ्य जो है वो पवित्र आत्मा देता है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब आपके ऊपर, हमारे ऊपर आती है, तो परमेश्वर की सामर्थ्य से आप सब कुछ कर सकते हैं। हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए। ये सामर्थ्य कैसे मिलता है? जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, तो सामर्थ्य हमें मिलता है। हालेलुया,
हालेलुया। किसी मनुष्य के ऊपर विश्वास करने से आपको जो सामर्थ्य नहीं मिलता, किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करने से आपको जो ताकत नहीं मिलती, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने से आपको एक नई सामर्थ्य मिलती है, एक अलौकिक सामर्थ्य मिलती है। और उस सामर्थ्य के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है, रोमियो का 8:37 में कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है। मेरे प्रियो, आपसे और हमसे केवल यीशु मसीह ने प्रेम किया है। यीशु मसीह ने वो सारे जगत से वो प्रेम किया है। यीशु मसीह ने हर एक मानव जाति से वो प्रेम किया है, और वो जो है वो सबसे बढ़कर है। वो आपसे और हमसे वो प्रेम किया है। यीशु मसीह वो किसी के जाति या धर्म पूछ के प्रेम नहीं किया, बल्कि उसने हर एक मानव जाति से प्रेम किया है। वो आपका नाम पूछ के या आपके नाम जानने के द्वारा वो आपसे प्रेम नहीं किया है, बल्कि वो आपसे वो प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे और हमसे वो प्रेम करता है, क्योंकि वो किसी के नाम पूछ के या जाति पूछ के नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने हर एक से प्रेम किया है। परमेश्वर का वचन में कहता है, यूहन्ना सुसमाचार उनका 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वो आपसे वो प्रेम करता है, वो आपसे वो प्रेम करता है मेरे प्रियो। और जिसने आपसे प्रेम किया है वो जयवंत से भी वो बढ़कर कहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे इसीलिए कहता है कि आपका भरोसा, आपका विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, आपका विश्वास किसी जाति के ऊपर नहीं, किसी धर्म के ऊपर नहीं, बल्कि आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। वो यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। एक वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं, यहाँ पे कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 3:21, 22 और 23 वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसीलिए मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। हम इन दिनों में देखते थे कि कई सारे लोग जो है वो मनुष्य के ऊपर वो भरोसा करते थे, मनुष्य के ऊपर घमंड करते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, तुम्हारा विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, बल्कि तुम्हारा विश्वास जो है वो परमेश्वर पे होना चाहिए। इसीलिए कहता है कि मनुष्य पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि कई बार हमारा भरोसा किसी इंसान के ऊपर होता है, कई बार हमारा भरोसा किसी चर्च के ऊपर होता है, कई बार हमारा भरोसा किसी जो है जाति के ऊपर होता है, लेकिन कोई जाति आपका उद्धार नहीं दे सकता है, कोई धर्म आपको उद्धार नहीं दे सकता है, कोई चर्च आपको उद्धार नहीं दे सकता है। उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया, हालेलुया।
उद्धार यीशु मसीह के नाम में। कोई इंसान जो है आपके लिए लहू नहीं बहाया है, कोई इंसान आपके लिए जो है सूली पे नहीं चढ़ा है, बल्कि यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए, हर एक के लिए यीशु मसीह सूली पे कुर्बान हुआ है। यीशु मसीह सूली पे अपना जान दिया है। यीशु मसीह आपके लिए जो है सूली पे अपना जान दिया है। यीशु मसीह जो है आपके लिए और हमारे लिए लहू बहाया है। कोई इंसान जो है आपके लिए लहू नहीं बहाया है। कोई इंसान जो है आपके लिए अपना जान नहीं दिया है। मेरे प्रियो, इसीलिए हमारा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। आज का विषय ही हमारा है कि यीशु मसीह सब कुछ है, सब कुछ यीशु मसीह है, क्योंकि आप यीशु मसीह के हो और यीशु मसीह परमेश्वर का है। हम कई बार जो मनुष्य के ऊपर घमंड करते हैं, मनुष्य के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन मनुष्य आपके जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। मनुष्य आपके जो इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है। मनुष्य आपका उद्धार नहीं कर सकता है। मनुष्य आपके विश्वास पे खरा नहीं उतर सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके विश्वास का सम्मान करता है। परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करता है। वही आपको उद्धार दे सकता है, वही आपको चंगाई दे सकता है, वही आपको छुटकारा दे सकता है। कोई और आपको छुटकारा नहीं दे सकता मेरे प्रियो। यीशु मसीह आपका है, आप यीशु मसीह के हो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहाया है। यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े की मार खाई है। यीशु मसीह ने आपके लिए अपना खून बहाया है मेरे प्रियो। आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह आपको जो है उद्धार देने वाला है। यीशु मसीह आपको छुटकारा देने वाला है। यीशु मसीह आपको बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आप नीचे लिख सकते हैं हालेलुया। आप अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं, जितने भी लोगों को आप शेयर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें आशीष देगा। परमेश्वर आपके द्वारा जो आप शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के वचन को वो सुन सकता है। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं एक वचन में, यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय 7 वचन में देखिए यीशु मसीह क्या कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। यीशु मसीह का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर आप यीशु मसीह में बने हुए, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर अपना ईमान लाते हैं, तो आप जो कुछ भी मांगते हो आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। वो आपके घर में वो शांति लेके आता है, आपके घर में वो आनंद लेके आता है, आपके घर में वो छुटकारा आता है, क्योंकि यीशु मसीह का वादा है। आप किसी और में बने रहेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप यीशु मसीह में बने हुए हैं, अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर यीशु मसीह का वचन आपके हृदय में है, तो आप जो चाहो मांगो आपके लिए हो जाएगा, कहता है। हालेलुया, हालेलुया।
आप नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, कहता है। मेरे प्रियो, ये किसी और में बने रहने के द्वारा नहीं मिलने वाला है। किसी और में आप बने रहने से आपको नहीं मिलने वाला है। आज बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो कई सारे चर्च के मेंबर हैं, कई सारे चर्च में वो बने हुए, लेकिन यीशु मसीह में बने हुए नहीं है। हमें यीशु मसीह में बने रहने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह में उनके आज्ञाओं का मानना चाहिए, उनके वचन का हमें पालन करना चाहिए। जब हम उनके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर उसका वचन हमारे हृदय में है, तो हम जो मांगते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। जो हम मांगते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। और एक वचन में क्या कहता है, यही यूहन्ना सुसमाचार उसका 16 अध्याय 23 और 24 वचन में क्या कहता है, आप ध्यान से देखिए। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगो तो वह तुम्हें मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। किस दिन आप उससे कुछ नहीं पूछोगे? जब आप पिता से, परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम में आप प्रार्थना करते हैं। जब यीशु मसीह के नाम में आप उनसे विनती करते हैं, तो आपके हर एक प्रार्थना को सुना जाता है। आपके हर एक प्रार्थना को वो जवाब मिलता है। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ये परमेश्वर का वादा है। यीशु मसीह ने ये वादा किया है कि यदि पिता से कुछ मेरे मांगो तो वह तुम्हें मेरे नाम से देगा, तुम्हें कहता है। हालेलुया। किसके नाम से मांगना है? हमें यीशु मसीह के नाम में मांगना है। किससे मांगना है? वो पिता परमेश्वर से। यीशु मसीह के नाम में आप जो कुछ भी मांगते हैं वो मिल जाता है, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, तुम्हारी खुशी तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कुटुंब में वो तुम्हारे आशीष आ जाए, वो चंगाई आ जाए, वो छुटकारा आ जाए। अगर आप बीमारी के लिए मांगते हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई देता है। अगर आप अपने छुटकारा के लिए मांगते हैं तो यीशु मसीह के नाम में छुटकारा मिलता है। उद्धार मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। मेरे प्रियो, मुक्ति है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मिलता है और किसी के नाम से कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहे कोई भी चर्च में जाओ, आप चाहे जहां कहीं भी मांगो, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह के नाम से अगर आप मांगते हो तो आप जहां कहीं भी हो आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। यीशु मसीह ने ये वादा किया है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम मांगते ही नहीं है तो मिलेगा कहां से? यीशु मसीह का वादा है कि तुम मांगो, जो कुछ भी तुम मांगते हो वो विश्वास से मांगो। कहते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो कुछ भी तुम विश्वास करके मांगते हो, प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, कहता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ में हमें मांगना है।
ऐसा नहीं है मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। कहते ऐसे मांगने वाले एक समुंदर के लहरों के समान है, जो बहुत तेजी से आते हैं लेकिन किनारे पे आते आते वो पूरे शांत हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास से मांगता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्रियो। विश्वास से मांगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि जो दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:21 में कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप से अज्ञात था, जिसके अंदर कुछ भी पाप नहीं था, थोड़ा भी पाप नहीं था, और यीशु मसीह के अंदर थोड़ा भी पाप नहीं था, थोड़ा भी कुटिलता नहीं थी, थोड़ा भी अधर्म नहीं था, लेकिन फिर भी उसको उसने हमारे लिए, हमारे पापों को, आपके पापों को, सारे जगत के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उसके द्वारा धर्मी ठहर सके। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। किसी और के द्वारा आप धर्मी नहीं ठहर सकते, किसी और के द्वारा आप पवित्र नहीं हो सकते, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही आप धर्मी ठहर सकते हैं। केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धर्मी ठहर सकते हैं, क्योंकि बाइबल के वचन में कहता है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, हम कई बार सोचते हैं हमने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सिर्फ उसने पाप ही नहीं किया बल्कि परमेश्वर से दूर भी हो गया। हर एक मानव जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो पाप में अपने जीवन को जीते हैं। हमारा स्वभाव ही वो पाप वाला है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप से अज्ञात था, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे पापों को उसने ले लिया, आपके पापों को उसने ले लिया, उसने आपके हमारे हर एक के पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए, अनंत काल का जीवन पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये आज आपके पास में ये मौका है कि आप यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करें। ये कोई धर्म या कोई जाति नहीं है बल्कि हर एक मानव जाति के लिए है। हम बहुतों को देखते हैं वो पहले बोल देता है ये तो क्रिश्चियनों का भगवान है, ये तो बाहर गांव वाले का भगवान है। भगवान कोई देश के लिए नहीं आता है, परमेश्वर हर एक मानव जाति के लिए, सारे जगत का वो ईश्वर है, हर एक मानव जाति का वो ईश्वर है। वो किसी एक जाति के लिए नहीं बल्कि हर एक जाति का ईश्वर है, वो हर एक जाति का ईश्वर है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि परमेश्वर मसीह हर एक से उन्होंने प्रेम किया है, हर एक से उसने प्रेम किया। वो आपसे, हमसे, हर एक से उसने प्रेम किया है। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा आप धर्मी बन सकते हैं, आप यीशु मसीह के द्वारा आप पवित्र बन सकते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धर्मी बन जाते हैं, आप छुड़ाए जाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, हम कहते हैं हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं, हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारे लिए अपनी जान दिया है, तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु तूने हमारे लिए कलवरी क्रूस पे अपना जान दिया है। प्रभु हम विश्वास करते हैं।
कि तू हमारे पापों के लिए इस जगत में आया है, तो आपका पाप उसी समय माफ हो जाता है, उसी समय आपके पापों से छुटकारा हो जाता है। ये हर कोई विश्वास कर सकता है, चाहे अमीर होने दो, चाहे गरीब होने दो, चाहे अंधे होने दो, चाहे लंगड़े होने दो, या कोई भी होने दो, हर कोई विश्वास कर सकता है। आज जो कोई उस पर विश्वास करता है वो धर्मी ठहर जाता है, वो परमेश्वर का संतान कहलाता है। हम यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय के 12 वचन में कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिल जाता है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाते हैं। जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान कहलाता है। इसीलिए सब कुछ यीशु मसीह है। और एक वचन में कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। पौलुस कहता है फिलिपियों का 1:21 में कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अगर मैं जिंदा हूं तो मेरे लिए मसीह है, अब मैं मरता भी हूं तो मेरे लिए मसीह है। मैं चाहे जीऊं या चाहे मरूं, मेरे लिए मसीह है। एक समय था कि ये पौलुस हमेशा जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे उनको मारते थे, सताते थे, उसको लोगों को दुख दिया करता था। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को जाना, जब यीशु मसीह को उसने पहचाना, तो पौलुस कहता है अब मेरे लिए जीना मसीह है और मरना मसीह है, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए मसीह है। मेरे प्रियो, जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तब तक हमें लगता है कि यीशु मसीह वो तो दूसरे का ईश्वर है, वो तो दूसरे का भगवान है, वो तो दूसरे का परमेश्वर है। लेकिन जब हम जानते हैं कि वो आपका भी और हमारा भी, वो सबका ईश्वर है, सबका है, तब लगता है कि नहीं, उसने हमारे लिए अपनी जान दिया है, उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। इसलिए बाइबल में कहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 5:17 वचन में देखिए क्या कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। क्या है? नई सृष्टि। पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब आप यीशु मसीह के ऊपर अपना भरोसा करते हैं, तो आप एक नया इंसान बन जाते हैं। और इसीलिए लोगों को लगता है कि आप तो धर्म चेंज कर लिए हैं। मेरे प्रियो, आप धर्म चेंज नहीं करते। यीशु मसीह आपके धर्म को चेंज नहीं करता। यीशु मसीह आपके नाम को चेंज नहीं करता। यीशु मसीह आपके सरनेम को चेंज नहीं करता। यीशु मसीह आपके जीवन को चेंज कर देता है, आपके जीवन को चेंज कर देता है, आपके स्वभाव को चेंज कर देता है, आपके चरित्र को चेंज कर देता है, आपके बोली को चेंज कर देता है, आपके भाषा को, शब्द को चेंज कर देता है। क्योंकि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुराने बातें सब बीत गई है, कहता है। सब पुराने चीजें, पुराना स्वभाव, पुराना झगड़ा, लड़ाई, गाली देना, झूठ बोलना, मारा मारी करना, ये सब चीजें हमारे जीवन से निकल जाती है। इसलिए लोगों को लगता है कि आप जो है बदल गए हैं। मेरे प्रियो,
यीशु मसीह आपके जीवन को बदलता है, आपके नाम को नहीं बदलता, आपके जात को नहीं बदलता। यीशु मसीह आपके जीवन को बदलता है। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। सब बातें आपके जीवन में नई हो जाती है। जब नया हो जाता है तो नया इंसान बन जाता है, उसका बोली बदल जाता है, उन्हें पता चल जाता है गलत और सही क्या है, पाप और पवित्रता क्या है, परमेश्वर और संसार क्या है, तब उसे पता चल जाता है, तब उन्हें पता चल जाता है। और एक वचन में कहता है, इफिसियों का 3:20 और 21 में कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानी युग होती रहे। आमीन। हालेलुया। अब कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो आपके साथ में वो बहुत ही सामर्थ्य है। आपके कोई भी काम क्यों ना हो, असंभव को वो संभव करने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। लोग हालेलुया शब्द का कई बार मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यह परमेश्वर की महिमा है। ये स्वर्गीय भाषा बोल सकते हैं हम। यहाँ पे कहता है वो एक ऐसा सामर्थ्य है जो आपके विनती से कई ज्यादा अधिक आपके लिए वो काम करने वाला है, आपके जीवन में वो काम करने वाला है, आपके परिवार में वो काम करने वाला है। जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा वो परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकता है। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब आप यीशु मसीह के ऊपर अपना ईमान लाते हैं, जब यीशु मसीह के ऊपर आप भरोसा करते हैं, तो आपके जीवन में वो कहीं ज़्यादा, आपके उम्मीदों से भी ज़्यादा वो आपके जीवन में वो काम कर सकता है। जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा आपके जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है, उससे ज्यादा आपके जीवन में वो काम करेगा मेरे प्रियो। और एक वचन हम पढ़ते हैं, हम लास्ट वचन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 68 मतलब 68 अध्याय 19 वचन में कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है हमारा परमेश्वर, धन्य है प्रभु यीशु मसीह जो प्रतिदिन आपका और हमारा वो बोझ उठाता है। हर दिन आपका और आपका हर एक दुखों को वो उठाने के लिए तैयार है, आपके हर एक समस्याओं को वो लेने के लिए तैयार है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यीशु मसीह आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपको बुला रहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पे कहता है, धन्य प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है।
कोई और आपका बोझ नहीं उठा सकता, कोई और आपका जो दुखों को नहीं उठाने वाला है। आपके दुख में 10 लोग शामिल होंगे, लेकिन आपके दुखों को कोई उठा नहीं सकता है, आपके दुखों को जो है ले नहीं सकता है। लेकिन एक परमेश्वर आपके पास है जो आपके दुखों को ले सकता है। एक परमेश्वर आपके पास है जो आपके बोझ को उठा सकता है। ये निर्णय आपको लेना है मेरे प्रियो, ये निर्णय आपको ये फैसला करना है, क्या हम अपने जीवन यीशु को देना चाहते हैं? क्या हम अपने जीवन में यीशु मसीह को लेना चाहते हैं? क्योंकि वो आपका बोझ उठाने वाला परमेश्वर है, वो आपको हर एक बोझ से आजाद करने वाला परमेश्वर है। इस संसार में सिर्फ यीशु ही शांति दे सकता है, वही आपको बचा सकता है। चाहे बीमारी होने दो, चाहे संकट होने दो, चाहे महामारी होने दो, कुछ भी होने दो, अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर आपको और हमें बचाता है, वो बचा सकता है। उसके पास वो सामर्थ्य है कि वो आपको बचा सकता है। वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो किसी का नाश नहीं करता है, वो बचाता है। मेरे प्रिय भाइयों, जो कोई भी आप देख रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। मेरे पास में कई ऐसे भाई हैं, जो कई ऐसे लोग थे जो पहले सत्य को ढूंढते थे हमारे देश में, लेकिन उन्होंने पाया, सत्य को पाया। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं इसमें कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, बिना यीशु मसीह के कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। आप चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी राज्य के हो, चाहे कोई भी देश के हो, अगर परमेश्वर के पास जाना है तो हमें यीशु मसीह के पास आना ही होगा। क्योंकि बाइबल का वचन साफ कहता है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं जा सकता। ये हर एक के लिए ये सवाल है मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा ही हम जा सकते हैं, यीशु मसीह के द्वारा ही हम जा सकते हैं। और वही आपके और हमारे जो बोझ को उठा सकता है, वही आपके हर दिन के बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। आज प्रार्थना करें परमेश्वर से। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। मांगे आपकी जो भी इच्छाएं हैं, परमेश्वर से कहे, प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ऐसी समस्या है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर मैं अपने बोझ को तेरे पास में लेके आता हूँ, अपने दुखों को हम तेरे पास में लेके आते हैं परमेश्वर। प्रभु तू मुझ पे दया कर, हम विश्वास करते हैं प्रभु। आप प्रार्थना करें, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जिस जगह में भी हैं, अगर आप सफ़र कर रहे हैं या घर में हैं, जहाँ भी हैं, आप परमेश्वर से मांगे, वो परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रिय, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, आप अति महान और सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय में पिता उन्हें तू आशीष दे पिता परमेश्वर। जो उनके मन में सवाल है पिता परमेश्वर, होने दे पिता, उनके सवालों को आप जवाब दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं जो इसके बाद देखने वाले प्रभु, जो इनके बाद सुनने वाले पिता परमेश्वर, तू उन्हें भी
आशीष दे पिता परमेश्वर। जो कोई भी अगर बीमारी में, तकलीफ में, संकट में पिता होने दे, यीशु मसीह नाज़री के नाम में, यीशु मसीह नाज़री के नाम में वो छुटकारा पाए यीशु के नाम में प्रभु। वो जहाँ कहीं भी प्रभु उनके घर में, उनके परिवार में वो बरकत को आने दे यीशु के नाम में राजा। आप महान और सामर्थ्य है प्रभु, आपको छोड़ कोई और ईश्वर नहीं है पिता, आपको छोड़ और कोई प्रार्थना सुनने वाला नहीं है पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन में कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पिता मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, हर एक को तू आशीष दे, हर एक के जीवन में तू कार्य कर प्रभु। वो उद्धार पाए पिता परमेश्वर, वो छुटकारा पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु। आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, हर एक को तू आशीष दे प्रभु। जिन्होंने भी देखा है प्रभु उन्हें आशीष दे, जो देखने वाले प्रभु उन्हें भी आशीष दे पिता। हम सारा आदर, सम्मान, गौरव, महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं पिता। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे।